पे भी सर्च करोगे बोलती है सब कॉन्स्पिरेसी थियरी। अरे भाई ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बनती, कुछ तो सच्चाई होती है। आपके साथ पूरा गेम हो रहा है, आपके साथ पूरा प्लान गेम हो रहा है, इंसानी फितरत के हिसाब से काम हो रहा है। आपके फितरत पे वो काम करके आपको कैसा गुमराह करना है वो आपको करे जा रहे हैं। आप लोग ये सारी चीजें नहीं समझोगे तो वो चाहते हैं आप ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन करो, आप आर्टिफिशियल चीजों को खरीदो। जैसे आज ब्लैक रॉक्स और रॉथस्चाइल्ड जैसी कंपनीज हमारे इंडिया में आ गई। हमारे जो समझदार यहाँ के लोग वो बिक चुके हैं उनके हाथों। पावर कभी भी जब इंडिविजुअल के पास होगा, एक इंसान के पास, एक पर्सनल इंसान के पास होगा, तब नाइंसाफी, जस्टिस कभी कायम नहीं हो पाएगी, नाइंसाफी होगी और लोग हमेशा परेशान रहेंगे। अब मेजोरिटी इजी टेकर्स में होती है। आप हमेशा देखते हो कुछ करना नहीं चाहते, वो इजीली बस खाना कमाना घूमना चाहते हो। इसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक गलत जो आपके नफ्स के साथ खेल के आपको गुमराही में और ढकेलते और पैसा कमाते, और एक लोग होते हैं जो आपके नफ्स के हिसाब से सही चीजों को बेच के आपको सही रास्ते पर लाते हैं। इंसान के अंदर दो चीज होता है, एक तो होता है इंसानी नफ्स, जो इंसान अपने आप बह जाता है। इंसान को इंसानी नफ्स, इंसानी नेचर जो बोलता है वो बोलता है छोटे प्लेजर्स, इजी प्लेजर्स, काम ना करना पड़े, रिजल्ट पहले मिले। जैसे कि कुछ आपने देख लिए, कुछ अपने को इजीली अच्छी फील हो गई, कुछ अपने को अट्रैक्शन की तरफ माइल हो जा रहे, कुछ खाना अच्छा दिख गया तुरंत खा लो। तो इंसान की फितरत है, इंसान का नेचर है, इजी प्लेजर्स की तरफ इजीली वो झुकाव उसका होता है और उसकी डोमिनेंसी हमेशा इंसानी फितरत और इंसानी नेचर की तरफ होती है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, इसलिए दिमाग के साथ साथ अल्लाह ताला ने एजुकेट करने के लिए रिलीजन भी दिया। इस्लाम, आसमानी किताबें भेजे, तौरेत, जबूर, इंजील, फिर कुरान। ये किताबें भेज के अल्लाह ताला हमको, हमारे दिमाग को एजुकेट करना चाहते हैं कि आप अपने नफ्स को डोमिनेट ना बना के आप अपने दिमाग को डोमिनेट बनाओ और न अपने दिल और दिमाग को मिला के एक सही फैसला ले सको हमेशा। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि कभी हम सही चीज़ समझना ही नहीं चाहते। हम गुमराही में, हम अपने नफ्स में बहते जाते हैं। इसीलिए नफ्स का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है हदीस कुरान में कि नफ्स की तरफ मत भाओ। दुनिया में हमेशा मेजोरिटी जो होती है वो गुलामी करना चाहती है, मेजोरिटी इजी टेकर्स में होती है। आप हमेशा देखते हो कुछ करना नहीं चाहते, वो इजीली बस खाना कमाना घूमना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ परसेंट लोग होते हैं वो कुछ बनना चाहते, कुछ करना चाहते, कुछ पैशनेट होते, हिस्ट्री बनाना चाहते, वो लोग दुनिया को समझना चाहते। वो लोग इसलिए ऐसे होते हैं क्योंकि उनको आपकी तरह वो बस अपने नफ्स के हिसाब से नहीं जाते, वो इल्म हासिल करते, इल्म हासिल करके वो दुनिया को समझते हैं और दुनिया के हिसाब से दुनिया को चीजें देते हैं। लेकिन इसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक गलत जो आपके नफ्स के साथ खेल के आपको गुमराही में और ढकेलते और पैसा कमाते, और एक लोग होते हैं जो आपके नफ्स के हिसाब से सही चीजों को बेच के आपको सही रास्ते पर लाते हैं, और एक होते हैं जो आपकी नफ्स और आपकी फितरत को समझ के गलत चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, गलत चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आपको और गुमराही में ढकेल के खुद पावर को मेंटेन करना चाहते हैं, खुद पावर को हासिल करना चाहते हैं। अब पावर की जो बात आई, पावर कभी भी जब इंडिविजुअल के पास होगा, एक इंसान के पास, एक पर्सनल इंसान के पास होगा, तब नाइंसाफी, जस्टिस कभी कायम नहीं हो पाएगी, नाइंसाफी होगी और लोग हमेशा परेशान रहेंगे। अब पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब यह है कि पावर कभी भी डिवाइड होना चाहिए लोगों में, हर किसी में। लेकिन जब गलत चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है तब पूरी मेजोरिटी गलत तरीके पे चलने जाती है और जो लोग गलत चीजों को प्रोड्यूस करते हैं वो ज्यादा पावर और पैसा जनरेट कर पाते हैं। यही दुनिया में हुआ, कुछ लोगों ने इन सिस्टम्स को समझ लिए और आपको गलत तरीके पे बहाने लगे, पूरी मेजोरिटी दुनिया की गलत चीजों पे जाने लगी। अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किए, वर्ल्ड बैंक, इंटरेस्ट बैंक, IMF, इंटरेस्ट बेस पे बैंकिंग सिस्टम बना। ये सारी चीजों को कुछ ज्यूस फैमिलीज थी जो इन चीजों को समझे और उन लोग इंसानी फितरत, इंसानी नेचर के हिसाब से आपको गुमराही में, आपको गलत जगह भगाने लगे और आप उस गलत तरीके पे, उन्होंने आपके इंसानी फितरत को समझ के आपको चूरन दिया, आप लोग उस चूरन के पीछे भागने लगे। यहूदियों ने जिन पेशागवारियों के जरिए से आलम ईसाइयत को फतह किया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जरा होशियारी देखिए। एक तरफ आलम ईसाइयत को अपने शिकंजे में ले रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर भी एक घेरा डाल रहे हैं। क्योंकि आप लोग को अकल नहीं थी, आप लोग पढ़ने वाले में थे नहीं, आप लोग बस इतना थे कि भाई अपने को मिले, और जो पढ़ने वालों में से थे, जो समझने वालों में से थे, वो लोग बिक गए, वो लोग पैसा उनको दे दिए। जैसे आज ब्लैक रॉक्स और रॉथस्चाइल्ड जैसी कंपनीज हमारी इंडिया में आ गई, हमारे जो समझदार यहाँ के लोग वो बिक चुके हैं उनके हाथों, और हम तो लोग समझते हैं नहीं, और हम लोग क्या समझेंगे, हम पढ़ने वाले थोड़ी है, हम तो भाई बस खाने कमाने, छोटे में खुश रहने वाले लोग हैं। उसके बाद ये हुआ कि वो लोग ये सारी चीजों को समझ लिए, जैसी 14 फैमिली जूइस की, ये लोग सब समझ लिए, और जो लोग उस टाइम पे पावर थे, उनको, जो समझने वाले थे, उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया। जो नहीं समझते थे उनको कट ऑफ कर देते थे, उनको खत्म कर देते थे, अपने साथ मिला के तुम्हारी नफ्स, तुम्हारी फितरत के हिसाब से चीजों को प्रोड्यूस करके, चीजों को डेवलपमेंट करके, चीजों को इंकरेज करके
आपको वो गुमराही में ढकेलते गए, पॉर्न इंडस्ट्री ला दिए, उन्होंने मेकअप इंडस्ट्री ला दी, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना आगे लेके गए, आपको ईएमआई में फंसाए, आर्टिफिशियल मैनमेड चीजों को इतना फिजूल लेके गए, आपको ईएमआई में ढकेल दिए। आपको वो चाहते हैं आप ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन करो, आप आर्टिफिशियल चीजों को खरीदो, वो फूड को भी इतना महंगा कर देंगे, वो पानी को भी इतना महंगा कर देंगे, वो हवा को भी इतना महंगा कर देंगे, आपकी बेसिक नीड को इतना महंगा कर देंगे, और बाद में उसी में साजिशें करके आपको फिर वही चीज थोड़ी सी सस्ती कर देंगे, फिर आपको लगेगा हाँ आप तो सुकून है। आपके साथ पूरा गेम हो रहा है, आपके साथ पूरा प्लान गेम हो रहा है, इंसानी फितरत के हिसाब से काम हो रहा है, आपके फितरत पे वो काम करके आपको कैसा गुमराह करना है वो आपको करे जा रहे हैं। आप लोग ये सारी चीजें नहीं समझोगे, आप सही लोगों को अपने में से ग्रो करो, आप सही लोगों को खुद भी पढ़ो। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, और जब तक इक्वली सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी पावर कभी भी इंडिविजुअल के हाथ में होगा, पर्सनल हाथों में होगा, और लोग अपना गलत इस्तेमाल करेंगे। और आज दुनिया का जो सिस्टम है, डॉक्टर इसरार अहमद, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ ये बात, अगर आप डॉक्टर इसरार अहमद की भी बहुत सी बयान है, उनका क्लिप है, उनके क्लिप्स को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इन जूइश फैमिलीज ने, कैसे ये लोगों ने इंसानी फितरत का गलत इस्तेमाल करके इंसानों को अंधकार में ढकेला है और इंसानों को गलत तरीकों पर, गलत चीजों में बहाया है। आज तुम ऐसे ही नहीं देख सकते, इसको चैट जीपीटी पे देखोगे और बाकी दुनिया में कहीं पे भी सर्च करोगे, बोलती है सब कॉन्स्पिरेसी थियरी। अरे भाई ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बनती, कुछ तो सच्चाई होती है। आप अंदर जाओ, आपको सारी सच्चाई भी मिलेगी। एप्स्टीन फाइल, ये फाइल, वो फाइल, सबके पीछे सच्चाई है मेरी जान। बात असल में ये है, आप पढ़ो। आप जब तक नहीं पढ़ोगे आप उनके हाथों कंट्रोल होते रहोगे। हम लोगों को ऐसी जो फिजूल चीजें, जो इंसान को डिस्ट्रॉय करने वाली चीजें, अल्लाह ताला इसीलिए बोलते हैं तुम खुद की जानों पर खुद ही दुश्वारियां लाते हो, तुम खुद की जानों पर खुद ही जुल्म करते हो। लेकिन क्यों जुल्म करते हो? क्योंकि इजी प्लेजर्स को और फर्स्ट रिजल्ट को हम लोग पहले चूज करते हैं। इजी प्लेजर और रिजल्ट पहले, काम बाद में, इस चीजों को हम पहले चूज करते हैं और इसीलिए हम खुद की जानों पर जुल्म करते हैं। हदीस है। अब बोलने का मतलब है मेरे भाई, हम लोग पढ़े, हम लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे हम लोग ऐसे ही परेशान रहने वाले, हम गुलामी में चले जाएंगे। और आज पूरी दुनिया ग्लोबल होने की वजह से जितने मेन पावरफुल लोग तो वही लोग हैं, क्योंकि वो लोग इंसानी फितरत के हिसाब से काम करके पूरे पैसे को अपने तरफ ले रहे, पूरी इकोनॉमी, पूरी रिसोर्सेज, सारी चीजों को उनका लूट करने का मामला है, ताकि वो बाद में आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करे। जैसे जियो भी वही कॉन्सेप्ट पे एक हिसाब से चल रहा है, क्योंकि वो भी समझ गया कि इंसानी फितरत को कैसे समझना है। जियो ने पहले आपको फ्री रिचार्ज दिया, फिर आपको 200 रुपए रिचार्ज, फिर अब 300 रुपए रिचार्ज। अब तुम रिचार्ज नहीं करोगे सिम ही बंद हो जाएगा तुम्हारा। तो बोलने का मतलब आप कोई फितरत के साथ कैसा खेले, जियो ने भी वही काम किया अभी आपके साथ। तो अब आप वो रिचार्ज करोगे सब चीजें करके, अब आप इसमें फंस गए, अब आपको वही चीज आपकी जिंदगी बन गई। अब इसी तरह आपको खाना पीना, नेचुरल चीजें, हर चीजों में आपको मुश्किलात पैदा करी जाएगी, क्योंकि उनको तो कमाना है, सारे रिसोर्सेस को वो लूट करना चाहते, वो आपसे लूट करके आपको महंगे में बेचने वाले। अब क्योंकि पावर इंडिविजुअलिज्म आ गया, जैसे कि हम फैमिली से टूटे, हम कम्युनिटी से टूटे, हम रिलेशन से टूटे, हम फ्रेंडशिप से टूटे, हम सारे रिलेशन से टूट चुके हैं, इसलिए टूटे, हम अलग अलग रहने लग गए। हमने मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया, हमने मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हमने कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमको चूरन दिया गया कि भाई इसमें फायदा है, हमको फायदे दिखाए गए, इजी शॉर्ट टर्म फायदे दिखाए गए और हम उसके तरफ बह गए। लेकिन उसके लॉन्ग टर्म कितने बड़े कॉसेस हो रहे हैं दुनिया में, कितने बड़े डिस्ट्रक्शन उसके वजह से होंगे, हम उन चीजों को नहीं समझे, क्योंकि हम लोग को पढ़ने वाले नहीं है। हमने कुछ लोगों पर भरोसा किया, वो ससुरे सब बिक गए, वो लोग सब बिक गए। अब वो लोग सब बिक गए तो अब क्या करोगे? अब वो लोग के तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा। वो सब सारी चीजों को मतलब एक ही है, तुम खुद पढ़ोगे तो ही जाके दुनिया को सही दिशा दोगे। गलत चीजों को भाई जब तुमको दिखने लगेगा कि ये चीज अभी के लिए प्लेजर है, या आगे चल के सबसे बड़ा मामला करेगी, जैसे कि अग्निवीर योजना ले आए अब हमारे मोदी जी, 4 साल नौकरी, 8 साल क्या है वो, 8 साल नौकरी देंगे आर्मी में, उसके बाद आप रिटायर। तो भाई ये सारी चीजें पास की जा रही, क्योंकि उनको कैपिटलिज्म को बढ़ाना है, उनको ट्रांजैक्शन बढ़ाना है। जितना पैसा फ्लो वो अपने आप कैप्चर करेंगे, जितनी इकोनॉमी पर्सनल इंडिविजुअलिज्म के पास रहेगी, अडानी, मोदी, अंबानी, उतना ही लोगों को कंट्रोल करने में इजी होगा। इंडिया भी हमारा जूस सिस्टम पे ही चल रहा है। यूरोप में यही हुआ, जूस ने पूरे क्रिश्चियन को कैप्चर कर लिया है। आप पढ़ो मेरे भाई, आप समझोगे आज पूरी दुनिया गुलाम बनाने, पूरी दुनिया के पावरफुल लोग इंसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। सेल्स का पूरा सिस्टम है, सेल्स करना, शॉर्ट टर्म प्लेजर देना, उसी में डिस्ट्रक्शन, उसी में सारे मामला करना, आपको चूरन दे देके आपको गुमराही में ढकेले रहना। आप पढ़ ना पाओ इसलिए आपको बिजी रखना, आपको जॉब, आपको फोकट की चीजों में बिजी रखना कि आप कुछ पढ़ने का भी टाइम ना मिले। आप सर्वाइवल के लिए परेशान हो जाओगे, जीने के लिए परेशान हो जाओगे, और आप आज हो भी गए हो। आप आज पढ़ने का भी टाइम नहीं है, आपके पास आज अपने रिलीजन पे भी ध्यान देने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पैसे के पीछे इतना भी नहीं कमा पा रहे हो कि आप सही से सर्वाइव कर सको। इतनी महंगाई और इतने मामला को लेके आ जाएंगे वो, आपके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा, आपका गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। उनको ग्लोबल ऑर्डर है कि भाई इसी तरीके से चलोगे तो हम एक ग्लोबल इकोनॉमी को स्टैब्लिश करेंगे, हम एक ग्लोबल पैसे को स्टैब्लिश करेंगे, हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ पाएंगे।
ग्लोबल ऑर्डर है, समझ रहे हो? तो ये सिस्टम को समझने के साथ साथ तुम खुद उस चीज के पीछे काम करो, तुम खुद उस चीज के पीछे उस चीजों को समझो। जब समझोगे तो तुम उन चीजों को, अगर वो मार्केट में आ रही है तो तुम उस चीजों को यूज नहीं करोगे, उस चीजों को अपने हिसाब से उसको तुम हटाओगे, साइड लाइन करोगे, और वो चीजें चलेगी नहीं मार्केट में, तो सही कॉन्सेप्ट वाले लोग आगे आ पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, मेरी जान, चलो बाय।